लगातार बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है और इजराइल ने देखे अब सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। अब तक ड्रोन से मिसाइलों से हमला हुआ करता था, लेकिन अब लेबनान में देखिए सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी बताया है नेतन्याहू ने। और देखिए सेना का मकसद हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब जो है प्रॉक्सी वॉर के तौर पर ईरान हमेशा से जो है इन सब का सहयोग लेता था। अब के युद्ध में भी हिजबुल्लाह की बात करें, हूती की बात करें, हमास की बात करें, मोनिका गीतू, तो अभी भी इनका समर्थन मिल रहा है। इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, लेकिन अब देश की सुरक्षा के लिए नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया होगा। किरण, सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश तो दे दिया है, ऐसे में सिरोही सर ये समझना होगा कि सैन्य कार्रवाई जब शुरू होगी तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। देखिए गीतू जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब को बहाना चाहिए लड़ने का, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन लड़ाई बंद हो गई, जिस दिन सीजफायर हो गया, उस दिन जो है बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन केसेस जो चल रहे हैं वो दोबारा खुल जाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का जो उनके ऊपर केस चल रहा है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगा। तो ये उनको भाना चाहिए, पहले हमास को खत्म करते रहे, हमास में किसी तरीके से एक फ्रेजाइल सीज फायर करी, उसके बाद उनको लगा कि ये तो शांति हो रही है। तो जब बातचीत चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, तीसरी बातचीत वो दौर खत्म हो चुका था, चौथा बातचीत दौर शुरू होना था, उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैनिपुलेट करके जो हमला करा दिया। तो ये जो है इजराइल जो हमला कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर, सिरोही सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे, आपने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मैनिपुलेट करके जो है ये हमला करा दिया, क्या इतने इनोसेंट, क्या इतने इनोसेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि बार बार हम देख रहे थे सिरोही सर कि किस तरह से जो है लगातार धमकियां ईरान को देते हुए, और परमाणु यानी कि न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में जो ईरान था, ये सबसे ज्यादा बात अगर किसी को खटक रही थी तो वो अमेरिका को थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल बिल्कुल जी किरण जी, मैं आपकी बात से पूरा 100 क्या 200% सहमत हूँ। अमेरिका की रिक्वायरमेंट ही ये थी। अमेरिका रजीम चेंज में, अमेरिका ने शुरू में जो उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे, उसमें रजीम चेंज नहीं थी, उसमें सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका जाए। लेकिन बीच में जो है बेंजामिन नेतन्याहू साहब वहां व्हाइट हाउस गए, वहां से बातचीत करके आए। सिरोही साहब, आपको रोकने का अपडेट साझा करें, आपके पास लौटेंगे। देखिए, ईरान ने अमेरिका इसराइल को धमकी दे दी है, हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी, हम लोग का करारा जवाब देंगे। आरजीसी की तरफ से कहा गया हम भी तेल गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। बिल्कुल, और ईरान ने अमेरिका इसराइल को धमकी दी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे तो हम लोग का करारा जवाब देंगे। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है, हम भी तेल गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे। आईआरजीसी की तरफ से धमकी दी जा रही है। ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दे दी है कि हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे और इन हमलों का करारा जवाब भी दिया जाएगा। जहाँ साहब, जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई के बारे में इजराइल कह रहा है, वहीं अमेरिका की अगर स्थिति है वो अलग नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है अमेरिका के लिए हो गया कि ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं, और स्थिति बहुत ही गमगीन, ऑपोजिशन आप पर भारी पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी थू हो रही है। और यहाँ पर ईरान की मैं अगर बात करूँ तो ईरान भी लगातार यहाँ पर अपना जो एटीट्यूड है वो आतंकियों वाला वो बनाए हुए। देखिए, मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ, मेरे ख्याल से 2020 का था, जबकि बीरूत में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें लगभग 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था और आसपास ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूक्लियर अटैक हुआ है। इतने एक्सप्लोसिव मटेरियल लेबनान में या बेरूत के आसपास में रहे हैं और वो हिजबुल्लाह की कस्टडी में रहा है। इसलिए आप हिजबुल्लाह को आज के दिन में कम मत आंकिए। अब जो जिस तरह से इसराइल अटैक कर रहा है, मैं अपने पैनलिस्ट से थोड़ा सा अलग मत रखता हूं, क्योंकि जो इसराइल अटैक कर रहा है, चाहे लेबनान हो चाहे गाजा हो, वो हमस को या हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए कर रहा है। क्योंकि आपको 7 अक्टूबर 23 की जो घटना है वो एक पत्थर की जो लकीर होती है या मील का पत्थर होता है उस तरह से रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता यही है। जो रिवर टू जो सी का जो एक नारा इन्होंने दिया था, ये जेनोसाइडल मानसिकता है और इसमें ये लोग खास करके हिजबुल्लाह और हुती, हिजबुल्लाह और हमस, ये उसमें लगे हुए हैं। तो इसराइल को कभी भी इनके ऊपर में विश्वास नहीं होना है। और अब
जबकि आयतुल्ला का डेथ हुआ था, उसके बाद से जो 100 के 100 लगभग जो रॉकेट्स हमला हुए थे इस्राइल के ऊपर में, हाइफा के ऊपर में, तो इससे तो उनको बचना ही पड़ेगा ना। तो और ये भी उसके तहत हो रहा है कि जबकि एक संधि बनी हुई है यूएन के अंदर में कि हिजबुल्लाह जो है वो रिट्रीट करेगा, अपने आप को ईरान धमकी दे रहा है, क्या वो समझ रहा है कि वो धमकी के काबिल है भी कि नहीं? नहीं, ईरान को देखिए, ईरान के पास में धमकी देने का कारण भी है और उसके पास में वो एसेट्स भी हैं, वो ताकत भी है कि वो धमकी दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बिल्कुल उसके अंदर में है, उसके शॉर्ट आर्म फायर के अंदर में है, उसके जो रॉकेट्स हैं छोटे छोटे उसके अंदर में है, उसके आर्टिलरी के अंदर में है और मिसाइल तो है ही। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप कम मत आंकिए, ये वैसे देखने में लगता है कि 37 किलोमीटर है, लेकिन इसमें जो डीप वेसल जो होते हैं, जो कि लगभग 30, 40, 50 मीटर, 70 मीटर तक वो सी के अंदर में आते हैं, सरफेस के अंदर में आते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा दरिया है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर का है। और उस 3.5 किलोमीटर में अगर ईरान अपना वर्चस्व रखता है तो रखता है। उनके पास में IRGC का नाम आपने लिया, उसके पास में रेगुलर आर्मी है, रेगुलर आर्मी आज के दिन भी इंटैक्ट है ईरान में। IRGC का लगभग पूरा का पूरा एसेट अभी भी इंटैक्ट है। तो ये आप उसको कम नहीं आंकिए। और उसका जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, हुती, हमस, वो आज के दिन में भी है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उनको वो अपने सरजमीन पे बुला लेंगे। तो ये जो थ्रेट दे रहे हैं ईरान, ऐसा जो खाली खोखला थ्रेट नहीं दे रहा है। मुझे एक ही बात का डर लगता है, बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बड़ा प्रभाव। सर, ये चर्चा जारी रहेगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने जमीनी सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और ये माने लेबनान में अब सैन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी, इसका आदेश भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें, इजराइल ने जिस तरह से जमीनी सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं तो देश की सुरक्षा को यहाँ पर जिम्मेदार बताया जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। तो सेना का मकसद हिजबुल्लाह को खत्म करना है और देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं नेतन्याहू। तो यहाँ पर देखना होगा जिस तरह से नेतन्याहू देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या वाकई मकसद ये है। और जिस तरह से अभी संजीव सिरोही सर भी बता रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ वो अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। सिरोही सर, क्या वाकई ऐसा है? मैं तो पहले ही आपको कह रहा था गीतू जी, आप देखिए जैसे झा साहब बोल रहे हैं कि उनका मकसद है हमास को, हिजबुल्लाह को खत्म करने का। आप हमास और हिजबुल्लाह को, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सोच है वो। अगर तो आप सोच को आदमियों को मार सकते हो, आप लीडर्स को मार सकते हो, लेकिन सोच को खत्म नहीं कर सकते। और ये सोच आप देखिए, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया था, सीज फायर हो गई थी, उसके बाद हिजबुल्लाह ने दोबारा फिर अटैक कर दिया। इसी तरीके से हमास को आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, हमास फिर जो हमला कर देगा। तो इजराइल का ये कहना कि जी हम अपनी सुरक्षा के लिए जो है सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, वो इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। वो जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू साहब के हित में है कि लड़ाई होती रहे, और लड़ाई होती रहेगी तो उनकी कुर्सी बची रहेगी। एसके मलिक जी, आपका क्या टेक है इस पर? यहाँ पर अगर आप देखें, अमेरिका चाहता है सत्ता परिवर्तन हो जाए, और जैसे कि यहाँ पर बाकी पैनलिस्ट भी जिक्र कर रहे हैं, भाई इजराइल के अपने हित है, वो चाहते हैं कि जो ये प्रॉक्सी हैं इन्हें हम जड़ से खत्म कर दें। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी कि ये पैरेलल चल रहे दोनों के हित, लेकिन एक जैसे नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कोई पॉइंट आएगा जहां पर ये आपसी सहमति जो है बन पाएगी? मोनिका सिंह जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल से बड़ी शॉर्ट में बताता हूं जी। ये ऑपरेशन वैसे ही चल रहा है जैसे डिजाइंड था। इसमें देखिए ऑपरेशन के साथ जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, डायनेमिक्स जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स आते रहते हैं और उनके हिसाब से कोर्स करेक्शन होता रहता है। देखिए कहानी सुनिए आप, इजराइल को अपनी आवश्यकता है एग्जिस्टेंस को सेव करने की, लेकिन इजराइल अकेला लड़ नहीं सकता, क्योंकि इजराइल अगर अकेला ईरान के खिलाफ आएगा तो पूरे मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे। उसको सेव करने के लिए अमेरिका का इन्वॉल्व होना जरूरी है। ये अमेरिका भी समझता है, इजराइल भी समझता है, और ये अरब कंट्रीज भी समझते हैं। जैसे ही अमेरिका शामिल होता है कि बाकी 8, 10, 11 कंट्री जो हैं, यानी 8 कंट्री तो इजराइल को मान्यता भी देते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।